जैसा कर्म जैसा वैसा कर्म फल। वैसा फल। पहले किसी गांव पहले में किसी एक गांव में एक मनुष्य मनुष्य रहता था। रहता था। उसकी पत्नी उसकी मर गई पत्नी थी। मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती उसी थी गांव में जिसका एक पति भी नारी मर रहती चुका थी था। जिसका पति उन मर दोनों के चुका एक था। एक बालिका थी। वे उन दोनों मित्रता के से एक रहती एक थी। बालिका थी। एक दिन जब वे मनुष्य की मित्रता से कन्या रहती थी। महिला के घर आई तब एक महिला ने दिन कहा, जब मनुष्य तुम की जाकर कन्या अपने महिला के घर पिता को आई कहो तब कि महिला मैं ने उनके कहा, साथ विवाह तुम घर करना जाकर चाहती हूँ। अपने पिता को यदि कहो मेरा कि विवाह मैं उसके उनके साथ हो साथ जाएगा विवाह करना तब मैं चाहती हूँ। तुमसे अधिक प्यार करूंगी। यदि मेरा जब विवाह बालिका उसके अपने साथ घर हो आई जाएगा तो तब उसने मैं सारी बात तुमसे अपने अधिक प्यार पिताजी को करूंगी। कह सुनाई। जब बालिका पिता ने अपने घर कहा, आई क्या तो करूं? उसने सारी बात विवाह से पिता को संतुष्टि कह भी होती सुनाई। है और दुख पिता भी। ने कहा, क्या उसने करूं? अपनी पुत्री को कहा, विवाह बालिके, से मेरे संतुष्टि भी जादू वाले होती है, जूते को ले आओ। दुख भी। उसने अपनी उसमें जल पुत्री को भरो। कहा, यदि जल बालिके, उसमें नहीं ठहरेगा तो मेरे मैं जादू विवाह वाले करूंगा। जूते को लाओ, उस जूते में उसमें जल एक छेद भरो। था। डालते ही यदि जल सारा जल उसमें नीचे नहीं गिर गया। ठहरेगा तो शीघ्र ही मैं शुभ विवाह वेला में करूंगा। उनका उस जूते विवाह में भी हो एक गया। छेद था। पहले तो नारी ने डालते उस ही बालिका सारा का जल आदर किया, नीचे गिर गया। किंतु बाद में उसे शीघ्र दुख ही देने शुभ लगी वेला में तथा उनका अपनी विवाह पुत्री हो का गया। पोषण अच्छी तरह पहले करती तो थी। नारी ने फिर उस भी बालिका का दिनों दिन आदर उसकी किया, कन्या किंतु कुरूप बाद में एवं उसे कमजोर दुख होती देने जा लगी रही थी। तथा अपनी एक पुत्री बार का सर्दी पोषण में अच्छी जब तरह करती बर्फ गिर थी। रही थी फिर भी तब दिनों दिन उसने उसकी उस कन्या सौतेली माँ ने कुरूप एवं कागज कमजोर का चोगा होती देकर जाती थी। कन्या को एक कहा, बार सर्दी में जंगल में जब बर्फ जाकर गिर रही बेर ले थी आओ। तब कन्या ने कहा, उस इस सौतेली माँ ने भयंकर सर्दी में कागज का चोगा बेर कहाँ देकर मिलेंगे? कन्या को कहा, उसे जंगल फटकारती में हुई जाकर सौतेली बेर माँ ले आओ। यूं कन्या कहने ने लगी, कहा, हे इस भयंकर निर्लज्जे, सर्दी में जब बेर तक कहाँ तुम बेर नहीं मिलेंगे? ले आओगी उसे तब फटकारती तक इस हुई घर के सौतेली माँ दरवाजे यूं कहने तेरे लिए लगी, बंद हे ही रहेंगे। निर्लज्जे, रोती हुई जब बालिका तक तुम वन बेर की ओर नहीं चल ले पड़ी। आओगी तब वन तक में इस घूमते घर हुए के उसने दरवाजे एक तेरे झोपड़ी लिए देखी। बंद रहेंगे। वहां तीन रोती हुई बौने बालिका वन सिंगड़ी की ताप ओर रहे चल थे। पड़ी। जब वहां जाकर वन में बैठकर घूमते वह हुए कन्या उसने एक भोजन झोंपनी करने लगी देखी। थी तब सफेद मूंछों वहां वाले 3 बौने ने बौने कहा, सिगनी ताप रहे हमारे थे। लिए भी कुछ भोजन दो। जब उन वहां चारों ने बैठकर वह अच्छी कन्या प्रकार भोजन से करने लगी थी बांटकर तब भोजन किया। सफेद मूंछों वाले सफेद बौने मूंछों ने वाले कहा, बौने ने कहा, हमारे लिए भी तुम कुछ इस भोजन भयंकर दो। उन शीत में चाराने ने अच्छी कैसे आई हो? प्रकार उसने बांटकर सारा भोजन वृतांत कह किया। सुनाया। सफेद बौने ने मूंछों कहा, वाले तुम बौने ने झाड़ू कहा, लेकर तुम इस झोपड़ी को भयंकर साफ करो, शीत में हम कैसे आई? तुम्हारे लिए उसने सारा बेर लाएंगे। वृत्तांत सुनाया। बालिका की बौने विनम्रता ने कहा, एवं तुम झाड़ू परिश्रमशीलता लेकर को देखकर झोंपनी को साफ बौने ने करो, उसे हम वरदान दिया। तुम्हारे लिए एक बेर ने कहा, लाएंगे। यह बालिका कन्या की दिन विनम्रता प्रतिदिन एवं सुंदर हो। परिश्रमशीलता को दूसरे ने देखकर कहा, बौनों ने जब उसे यह वरदान बोलेगी दिए। तब इसके मुंह से एक ने सोने के कहा, टुकड़े यह गिरेंगे। कन्या दिन तीसरे प्रतिदिन ने कहा, सुंदर हो। यह कन्या किसी दूसरे राजकुमार ने की कहा, महारानी बनेगी। जब यह बोलगी बेर के तब फल इसके लेकर मुंह से वह घर सोने के पहुंची। टुकड़े गिरेंगे। बेर के फल तीसरे ने देखकर कहा, यह माता कन्या चकित किसी हो गई। राजकुमार की जब महारानी कन्या बनेगी। बोलने बेर लगी के फल तब लेकर वहां वह घर सोने के पहुंची। टुकड़ों का ढेर लग गया। बेर के फल लड़की की देखकर इस माता चकित हो अमानुषी गई। शक्ति को देखकर जब सौतेली कन्या माँ बोलने लगी सोने तब के वहां टुकड़े सोने लेकर के टुकड़ों चुप का हो गई। ढेर लग गया। यह सुनकर सौतेली लंकी माँ की की इस पुत्री ने अमानुषी कहा, शक्ति को माँ, देखकर मैं भी वन में सौतली माँ जाकर सोने के बेर के फल टुकड़े लाऊंगी। लेकर चुप हो गई। वन में घूमती हुई यह वह भी वहां सुनकर पहुंची सौतेली माँ की जहां पुत्री बोनी ने रहते कहा, थे। माँ, वह इच्छा मैं अनुसार भी वन में झोपड़ी में जाकर जाकर बेर के फल मक्खन खाने लाऊंगी। लगी। वन में घूमती हुई वह सफेद भी मूंछों वहां वाले बोने पहुंची ने जहां मक्खन बौने मांगा। रहते थे। उसने कहा, मेरे वह पास मक्खन इच्छानुसार झोंपनी नहीं में है। जाकर मक्खन बोने ने खाने कहा, लगी। झाड़ू लेकर इस सफेद झोपड़ी को मूंछों साफ वाले करो। बौने ने लड़की मक्खन बोली, मांगा। क्या मैं तुम्हारी नौकर उसने हूँ? कहा, मेरे पास ऐसा कहकर मक्खन बेर नहीं लेने है। के लिए बौने वन ने में कहा, घूमने लगी। झाड़ू उन लेकर तीनों इस बोनों ने झोंपनी उसे को शाप साफ दिया। करो। लंकी एक बोली, बोने ने क्या मैं कहा, तुम्हारी यह नौकर दिन हूँ? प्रतिदिन ऐसा कुरूप कहकर होती बेर लेने जाएगी। के दूसरे लिए वन बोने ने में कहा, घूमने लगी। जब यह बोलेगी तो उन इसके तीनों मुंह से बौनों ने मेंढक उसे निकलेंगे। शाप दिया। तीसरे बोने ने एक कहा, बौने ने यह कहा, दुखित यह होकर दिन मरेगी। प्रतिदिन कुरूप कहीं होती भी उसे जाएगी। बेर नहीं दूसरे मिली बौने ने और कहा, वह घर जब पहुंची। यह बोलगी तो इसके मुंह जब से वह बोलने मेढक लगी निकलेंगे। तब उसके तीसरे मुंह से बौने ने कहा, मेंढक निकले। यह दुखित होकर तो मरेगी। पुत्री कहीं की भी यह उसे स्थिति बेर देखकर नहीं मिले और माता वह घर बहुत दुखी पहुंची। हुई। एक दिन जब वह सौतेली बोलने माँ ने लगी तब अपनी उसके पुत्री को मुंह कहा, से मेढक इस
निकले। जाल को लेकर बर्फ में पुत्री गाड़ की दो। यह स्थिति वह वैसा देखकर ही करने माता लगी। बहुत दुखी उसे हुई।
उसी मार्ग से एक दिन एक राजा सौतेली जा माँ रहा ने था। पुत्री को सुंदर कहा, बालिका इस को जाल देखकर को लेकर उसने बर्फ कहा, में गाड़ दो। सुंदर वह बालिके, वैसा ही क्या तू करने मेरे लगी। साथ विवाह करोगी? उसी मार्ग बालिका ने से कहा, एक राजा जा यह रहा मेरा था। महान सौभाग्य होगा। सुंदर राजा बालिका को बालिका को राजमहल में देखकर ले गया उसने कहा, और सुंदरी उन दोनों का बालिके, विवाह हो गया। क्या तू मेरे साथ फिर विवाह 1 करेगी? वर्ष बाद बालिका ने जब कहा, उसने यह एक मेरा पुत्री को महान जन्म दिया, सौभाग्य होगा। जब राजा सौतेली माँ ने बालिका को सुना राजमहल में कि ले वह आया कन्या और उन महारानी दोनों बन का चुकी विवाह है, हो गया। तब 1 वर्ष ईर्ष्या बाद से अपनी उसने लड़की के एक साथ पुत्री को जन्म राजभवन दिया। गई तथा जब कहने सौतेली लगी, माँ हे ने पुत्री, सुना कि वह तुम मुझसे कन्या सलाह महारानी लिए बन बिना ही चुकी है, यहाँ तब आ ईर्ष्या गई। से अपनी लड़की के बालिका ने साथ राजभवन सौतेली गई माता का तथा कहने सत्कार लगी, किया। हे पुत्री, परंतु दूसरे तुम दिन मुझसे जब सलाह राजा लिए बिना ही नगर के यहाँ आ बाहर गई। गया हुआ था, तब उन दोनों बालिका ने उस सौतेली लड़की को माता का पकड़ा सत्कार किया, और परंतु राजमहल के दूसरे समीप दिन ही जब उसको राजा नगर नदी के में बाहर डाल गया दिया हुआ था, तथा तब उन दोनों अपनी ने उस लड़की को लड़की को पकड़ा उसके और स्थान पर राजमहल सुला के दिया। समीप ही नदी राजा में डाल जब दिया अपने महल में तथा लौटा, अपनी तब लड़की को सौतेली माँ उसके ने स्थान कहा, पर सुला मेरी दिया। महारानी राजा बेटी अपने सोई महल हुई में है, लौटा, तब आप सौतेली माँ ने विश्राम कहा, कीजिए। मेरी राजा महारानी लेट गया। बेटी सोई हुई इधर है, महारानी आप नदी विश्राम को पार कीजिए। कर राजा निकल लेट आई। गया। उसने यह इधर सारी महारानी कहानी नदी को राजा पार कर सुनाई। निकल आई। क्रुद्ध उसने होकर सारी राजा ने कहानी राजा सौतेली को माँ सुनाई। तथा कुरूप बालिका क्रुद्ध को होकर पेटी राजा में ने बंद करके सौतेली माँ को पहाड़ की तथा चोटी कुरूप से बालिका उन्हें को पेटी गिराने में का बंद आदेश करके दे पहाड़ दिया। की चोटी से उन्हें इसीलिए गिराने का किसी ने आदेश कहा है, दिया। मनुष्य जैसा कर्म करता इसीलिए है किसी ने कहा वैसा ही है, वो मनुष्य फल भी जैसा पाता है। कर्म करता है अगर आपको वैसा ये ही फल कहानी अच्छी पाता लगी है। है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।